द्वारा नामजद रिपोर्ट नहीं लेने और राजनीतिक प्रभाव रखने वाले हत्यारों के रसूख के मामले को कमजोर करने को लेकर बुधवार को ग्रामीण जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने जिला पुलिस अधीक्षक और जिला पुलिस महानिरीक्षक को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता नरेंद्र जोशी ने बताया कि कुछ समय पूर्व झलारा थाना क्षेत्र में आदिवासी युवक की हत्या कर पेड़ से लटका दी जाती है। बाद में पीड़ित परिवार द्वारा नामजद रिपोर्ट भी हर आला अधिकारी को दी जाती है, लेकिन हत्यारों के राजनीतिक प्रभाव और रसूख के चलते नामजद रिपोर्ट तक नहीं ली जाती है। वारदात के 4 महीने बाद न्यायालय के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज की गई, लेकिन अभी तक मृतक के परिवारजनों के बयान नहीं लिए गए हैं। वहीं पुलिस द्वारा हत्यारों का पक्ष लेते हुए मृतक के परिवार के 8 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, जिसमें कुछ नाबालिग भी है। मेरे बेटे की हत्या की गई, इसके लिए हम यहाँ जिला कलेक्टर साहब और एसपी साहब और डीआईजी साहब के पास रिपोर्ट पेश करने के लिए आए, ज्ञापन देने के लिए आए। क्या हुआ, मुकदमा थाने में दर्ज किया था सर थाने में, तो रिपोर्ट उन्होंने आत्महत्या घोषित करके फिर रफा दफा करने की कोशिश की और आगे कार्रवाई नहीं करने से फिर हमने न्यायाधीश सलोम्बर रिपोर्ट पेश की। उसके आधार पे उन्होंने वापस जांच की, वही हालत पहले वाली रही, कोई जांच निर्णय नहीं निकाला। इसलिए हम यहाँ हाँ हत्या बिल्कुल की है मेरे बेटे की। हत्या जैसे लगती है कि जो आम के पेड़ के ऊपर लटकाया गया था और दोनों साइड में डालियाँ लटकी हुई है, जैसे कि कोई जिसका दम घुटता है वो खुद आत्महत्या करता है तो दूसरे अपने आप डालियाँ पकड़ लेता है। शरीर गुड़ता है तो अपने आप डालियाँ पकड़ता है, डालियाँ पकड़ी गई और नहीं पकड़ी, इसलिए वो हत्या हुई है उसकी। और रात को आपके घर पे था वो, फोन आया? हाँ फोन आया सर, निकला है वो एक बच्ची का फोन आया, उसके आधार पे वो निकला, जिसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ सुबह इसकी लाश मिली। घर से 10 साढ़े 10 बजे निकला है सर, और 12 बजे उसके पीएम रिपोर्ट में हत्या बताया गया और 3 और 4 के बीच में वहाँ जो आम के पेड़ के ऊपर लटकाया गया, वहाँ 7-8 आदमी थे, किसी पार्टी ने देखे हुए, उसने हमने गवाह भी पेश किया तो भी थाने से कोई हमारे को न्याय नहीं मिला। ठीक सर। मामला इस प्रकार का है कि आज परोड़ा गांव के 100 से अधिक आदिवासी समुदाय के लोग आज जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और जिला कलेक्ट्रेट पहुंच के इन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, कलेक्टर साहब को और आईजी साहब को एक रिपोर्ट दी है, जिसकी प्रतियां इन्होंने प्रशासन के आलाकमान अधिकारियों को भी जरिए स्पीड पोस्ट प्रेषित की है। मामला इस प्रकार का है कि 30/3/2021 को मृतक अरविंद के नंबर पर रात्रि 10:30 बजे कॉल आता है। फोन आने के बाद वो घर से बाहर निकलता है और सुबह उसकी लाश जो है वो पेड़ पे लटकी हुई मिलती है। इस मैटर में मृतक के परिवारजन द्वारा एक नामजद रिपोर्ट पुलिस थाना जलारा को दी जाती है। इसके बाद एसपी साहब को भी दी गई, कलेक्टर साहब को भी रिपोर्ट दी गई। बावजूद 4 महीने तक कॉग्निजेबल ऑफेंस होने के बावजूद पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, जबकि भारतीय संविधान में इस बात का प्रावधान है कि जब भी कोई संज्ञेय अपराध घटित होता है तो उस मैटर में तुरंत ही एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, चाहे वो रिपोर्ट झूठी ही क्यों नहीं हो। 4 माह तक कोई एफआईआर दर्ज न होने पर प्रशासन से त्रस्त होकर न्यायालय के आदेश से मजबूरन एफआईआर तो दर्ज होती है, लेकिन जो वक्त घटना स्थल पर लोग मौजूद थे उन प्रत्यक्षदर्शियों के बयान पुलिस द्वारा आज तक लेखबद्ध नहीं किए गए और इस हत्या को पुलिस आत्महत्या साबित करने पर आमादा है। इसको लेकर पूरे गांव में रोष व्याप्त है, क्योंकि 7 महीने से गांव में एक सामान्य प्रक्रिया हो गई, गांव में भय व्याप्त हो गया है। उसको लेकर आज पूरे आदिवासी समुदाय ने यहाँ पर रिपोर्ट दी और इन लोगों को दबाने के मकसद से दिनांक 8/5/2021 को इन्हीं हत्यारों जिनके नाम इन्होंने रिपोर्ट में दिए हैं, उन्होंने मृतक के परिवारजन पर चढ़ोतरा कर दिया और चढ़ोतरा करने पर उनके घर में तोड़फोड़ कर दी गई। और जब पुलिस थाना जलारा को इसकी जानकारी मिली तो हत्यारों को पकड़ना तो दूर रहा, इन्होंने कुल मिलाकर जो मृतक के परिवारजन के 18 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें 4 नाबालिग हैं और इनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और इनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि इस प्रकरण को उठा लिया जाए। तो न्याय व्यवस्था से त्रस्त होकर आज आदिवासी समुदाय यहाँ इकट्ठा हुआ है और इनका कहना है कि न्याय हम भी लेना जानते हैं, लेकिन हम कानून और न्याय व्यवस्था से भरोसा करते हैं। प्रशासन की ड्यूटी है कि अराजकता नहीं फैले और 45 दिन के अंदर सीनियर अधिकारी से जांच करा के इस मामले का निस्तारण करें। उदयपुर झलारा पुलिस थाने की कार्यशैली पर क्षेत्रीय लोगों ने सवाल उठाए हैं। पुलिस ने पहले तो मामला ही दर्ज नहीं किया और जब अदालत के आदेश के बाद मामला दर्ज कर भी लिया तो गवाहों के बयान नहीं ले रही है। उल्टे आरोपियों का पक्ष लेते हुए मृतक के ही परिवार के 8 लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस द्वारा पीड़ित पक्ष को ही परेशान करने के विरोध में करीब 100 से अधिक आदिवासी उदयपुर पहुंचे और एसपी को शिकायत की।
झलारा थाना क्षेत्र में गत मार्च में आदिवासी युवक की पेड़ पर लटकी लाश मिलने के मामले में पुलिस द्वारा नामजद रिपोर्ट नहीं लेने और राजनीतिक प्रभाव हत्यारों के रसूख में मामले को कमजोर करने को लेकर बुधवार को झलारा क्षेत्र के ग्रामीणों ने जिला पुलिस अधीक्षक और आईजी को ज्ञापन दिया। एडवोकेट नरेंद्र जोशी ने बताया कि युवक की हत्या कर पेड़ से लटका दी गई। पीड़ित परिवार द्वारा नामजद रिपोर्ट भी हर आला अधिकारी को दी गई, लेकिन हत्यारों के राजनीतिक प्रभाव और रसूख के चलते झलारा पुलिस ने नामजद रिपोर्ट भी नहीं की। इस पर 4 महीने बाद न्यायालय आदेश के बाद रिपोर्ट दर्ज की गई, लेकिन अभी तक मृतक के परिवारजनों के बयान नहीं लिए गए हैं। वहीं पुलिस द्वारा हत्यारों का पक्ष लेते हुए मृतक के परिवार के 8 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, जिसमें कुछ नाबालिग भी हैं। एक संगीन मामला होने के बावजूद पुलिस थाना झलारा द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं की गई। 4 महीने तक पीड़ित परिवार भटकता रहा और इसके बावजूद न्यायालय के आदेश पर मजबूरन एफआईआर तो दर्ज होती है, लेकिन पीड़ितों को एफआईआर की कॉपी नहीं दी जाती है। और सबसे बड़ी बात है, घटना स्थल पर जो प्रत्यक्षदर्शी मौजूद थे, जो उस वक्त अपने बयान देना चाहते थे, पुलिस द्वारा उनके बयान भी लेखबद्ध नहीं किए गए। राजनीतिक दखलंदाजी और हत्यारों के रसूख के चलते इस मामले को दबाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। और इसके बाद दिनांक 8/5/2021 को परिवार को डराने के मकसद से इन्हीं नामजद अभियुक्तों द्वारा इनके परिवार पर चढ़ोतरा किया जाता है और चढ़ोतरा करके इनके घर पर इनको जान से मारने की कोशिश की जाती है। जब पुलिस को उसकी रिपोर्ट दी जाती है तो मृतक के परिवारजन में ही 18 लोगों को हिरासत में ले लिया जाता है, जिसमें कि 4 नाबालिग होते हैं। इस कारण आज 125 से अधिक लोगों ने आज जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, कलेक्टर महोदय और आईजी साहब को रिपोर्ट पेश की है कि 45 दिन के अंदर सीनियर पुलिस अधिकारी अपॉइंट करके इस मामले में हमें न्याय दिलाए, नहीं तो फिर हम हमारे आदिवासी समुदाय के जो रीति रिवाज है उसके अनुसार हमारा न्याय व्यवस्था से भरोसा उठेगा और फिर हमें हमारे स्तर पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। उदयपुर जिले के सलूबर उपखंड के परोड़ा और आसपास के गांवों के आदिवासी समुदाय के लोग बड़ी संख्या में बुधवार को उदयपुर जिले में कलेक्टर कार्यालय के बाहर जुटे और प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी आदिवासियों का आरोप है कि हत्या के एक मामले में झलारा पुलिस आत्महत्या के रूप में उसे तब्दील करने पर आमदा है। इस मामले की निष्पक्ष जांच होकर कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले को लेकर आदिवासियों ने कलेक्टर, आईजी और एसपी को ज्ञापन सौंपे। ज्ञापन में बताया कि हत्या के मामले में राजनीतिक दखलंदाजी और हत्यारों के उच्च प्रभाव के रहते झलारा पुलिस थाना द्वारा 7 माह से अनुसंधान के नाम पर लीपापोती की जा रही है। हत्या के मामले को आत्महत्या साबित करने की कोशिश की जा रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है कि यदि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से निष्पक्ष जांच कराते हुए यदि प्रशासन 45 दिन में न्याय नहीं दिला पाता है और आदिवासी समाज उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होगा। पीड़ित आदिवासी समुदाय की ओर से मौजूद एडवोकेट नरेंद्र कुमार जोशी ने बताया कि मृतक अरविंद को 30 मार्च 2021 को रात्रि 10:30 बजे फोन आने पर वह बाहर गया और सुबह लाश पेड़ पर लटकी मिली। मृतक के पिता जयंतीलाल द्वारा हत्यारों की नामजद रिपोर्ट पुलिस थाना झलारा में की गई। इसके बावजूद झलारा पुलिस द्वारा राजनीतिक प्रभाव और हत्यारों के रसूख के प्रभाव में आकर कार्रवाई करना तो दूर रहा, एफआईआर तक दर्ज नहीं की है। एडवोकेट नरेंद्र कुमार जोशी ने बताया कि पुलिस थाना झलारा हत्या को आत्महत्या साबित करने पर आमादा है, जबकि एक सामान्य व्यक्ति भी परिस्थितियों को देख समझ सकता है कि ये हत्या की गई है। मामला इस प्रकार का है कि आज परोड़ा गांव के 100 से अधिक आदिवासी समुदाय के लोग आज जिला कलेक्ट्री पहुंचे हैं और जिला कलेक्ट्री पहुंच के इन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, कलेक्टर साहब को और आईजी साहब को एक रिपोर्ट दी है, जिसकी प्रतियां इन्होंने प्रशासन के आलाकमान अधिकारियों को भी जरिए स्पीड पोस्ट प्रेषित की है। मामला इस प्रकार का है कि 30/3/2021 को मृतक अरविंद के नंबर पर रात्रि 10:30 बजे कॉल आता है। फ़ोन आने के बाद वो घर से बाहर निकलता है और सुबह उसकी लाश जो है वो पेड़ पर लटकी हुई मिलती है। इस मैटर में मृतक के परिवारजन द्वारा एक नामजद रिपोर्ट पुलिस थाना झलारा को दी जाती है। इसके बाद एसपी साहब को भी दी गई, कलेक्टर साहब को भी रिपोर्ट दी गई। बावजूद 4 महीने तक कॉग्निजेबल ऑफेंस होने के बावजूद पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, जबकि भारतीय संविधान में इस बात का प्रावधान है कि जब भी कोई संज्ञेय अपराध घटित होता है तो उस मैटर में तुरंत ही एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, चाहे वो रिपोर्ट झूठी ही क्यों नहीं हो। 4 माह तक कोई एफआईआर दर्ज न होने पर प्रशासन से त्रस्त होकर न्यायालय के आदेश से मजबूरन एफआईआर तो दर्ज होती है, लेकिन जो वक्त घटना स्थल पर लोग मौजूद थे उन प्रत्यक्षदर्शियों के बयान पुलिस द्वारा आज तक लेखबद्ध नहीं किए गए और इस हत्या को पुलिस आत्महत्या साबित करने पर आमादा है। इसको लेकर पूरे गांव में रोष व्याप्त है, क्योंकि 7 महीने से गांव में एक सामान्य प्रक्रिया हो गई, गांव में भय व्याप्त हो गया है। उसको लेकर आज पूरे आदिवासी समुदाय ने यहाँ पर रिपोर्ट दी और इन लोगों को दबाने के मकसद से दिनांक 8/5/2021 को इन्हीं हत्यारों, जिनके नाम इन्होंने
रिपोर्ट में दिए हैं, उन्होंने मृतक के परिवारजन पर चढ़ोतरा कर दिया और चढ़ोतरा करने पर उनके घर में तोड़फोड़ कर दी गई। और जब पुलिस थाना जलारा को इसकी जानकारी मिली तो हत्यारों को पकड़ना तो दूर रहा, इन्होंने कुल मिलाकर जो मृतक के परिवारजन के 18 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें 4 नाबालिग हैं और इनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और इनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि इस प्रकरण को उठा लिया जाए। तो न्याय व्यवस्था से त्रस्त होकर आज आदिवासी समुदाय यहाँ इकट्ठा हुआ है और इनका कहना है कि न्याय हम भी लेना जानते हैं, लेकिन हम कानून और न्याय व्यवस्था से भरोसा करते हैं। प्रशासन की ड्यूटी है कि अराजकता नहीं फैले और 45 दिन के अंदर सीनियर अधिकारी से जांच करा के इस मामले का निस्तारण करें। मेरे बेटे की हत्या की गई, इसके लिए हम यहाँ जिला कलेक्टर साहब और एसपी साहब और डीआईजी साहब के पास रिपोर्ट पेश करने के लिए आए, ज्ञापन देने के लिए आए। क्या हुआ, मुकदमा थाने में दर्ज किया था सर थाने में, तो रिपोर्ट उन्होंने आत्महत्या घोषित करके फिर रफा दफा करने की कोशिश की और आगे कार्रवाई नहीं करने से फिर हमने न्यायाधीश सलूम्बर रिपोर्ट पेश की, उसके आधार पे उन्होंने वापस जांच की। वही हालत पहले वाली रही, कोई जांच निर्णय नहीं निकाला, इसलिए हम यहाँ आपके बेटे की हत्या की? हाँ, हत्या बिल्कुल की है मेरे बेटे की। हत्या जैसे लगती है कि जो आम के पेड़ के ऊपर लटकाया गया था और दोनों साइड में डालियाँ लटकी हुई है, जैसे कि कोई जिसका दम घुटता है वो खुद आत्महत्या करता है तो दूसरे अपने आप डालियाँ पकड़ लेता है, शरीर घुटता है तो अपने आप डालियाँ पकड़ता है, डालियाँ पकड़ी गई और नहीं पकड़ी, इसलिए वो हत्या हुई है उसकी। और रात को आपके घर पे ही था वो, फोन आया था? हाँ, फोन आया सर, निकला है वो। किसका फोन? वो एक बच्ची का फ़ोन आया, उसके आधार पे वो निकला, जिसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ, सुबह इसकी लाश मिली। कितने बजे निकला घर से? घर से 10 साढ़े 10 बजे निकला है सर, और 12 बजे उसके पीएम रिपोर्ट में हत्या बताया गया और 3 और 4 के बीच में वहाँ जो आम के पेड़ के ऊपर लटकाया गया, वहाँ 7-8 आदमी थे, किसी पार्टी ने देखे हुए, उसने हमने गवाह भी पेश किया तो भी थाने से कोई हमारे को न्याय नहीं मिला। हत्या को आत्महत्या साबित करने को आमादा झल्लारा पुलिस थाना। 100 से अधिक आदिवासियों ने दिया प्रशासन को अल्टीमेटम, पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवाल। अब 45 दिन में दिलाए न्याय, नहीं तो परिणाम के लिए जिम्मेदार होगा प्रशासन। आपको बता दें, गांव परोड़ा सलूम्बर के 100 से ज्यादा आदिवासी समुदाय के लोग जयंती लाल मीणा के साथ एकजुट हो जिला कलेक्ट्री पहुंचे और जिला पुलिस अधीक्षक, जिला कलेक्टर और पुलिस महानिरीक्षक को रिपोर्ट देते हुए हत्या के मामले में राजनीतिक दखलंदाजी एवं हत्यारों के उच्च प्रभाव के रहते झल्लारा पुलिस थाना द्वारा 7 माह से अनुसंधान के नाम पर की जा रही लीपापोती और वक्ते हत्या मौजूद स्वतंत्र गवाहों के बयान दर्ज नहीं किए जाकर हत्या को आत्महत्या साबित करने की कोशिश के खिलाफ अपनी हुकार भरी और आरोप लगाया कि पूरे गांव को झल्लारा पुलिस से न्याय की उम्मीद नहीं है और प्रशासन को अल्टीमेटम दिया कि यदि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से निष्पक्ष जांच कराते हुए यदि प्रशासन ने 45 दिन में न्याय नहीं दिला पाता है और आदिवासी समाज में यदि कोई गंभीर घटना घटित होती है तो उस हेतु प्रशासन उत्तरदायी होगा। पीड़ित आदिवासी समुदाय की ओर से मौजूद परिजन व एडवोकेट नरेंद्र कुमार जोशी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। कहेंगे तब बोलना। अरे आईडी दीजिए भैया, सिंगल आईडी। मेरा नाम देवीलाल, गांव पारोड़ा से हूँ। मेरा नाम देवीलाल, गांव पारोड़ा से हूँ और अरविंद कलशव आज से 7 माह पूर्व मारकर लटका दिया था आम के पेड़ पर और आज तक हम प्रशासन पे भरोसा रखते हैं। आज तक भी प्रशासन ने हमें कोई भरोसा लायक बात ही नहीं रखी है। थोड़ा जोर से बोलो। मैं जयंतीलाल कलासुआ, निवासी पारोड़ा। मेरा पुत्र अरविंद कुमार आज से 7 माह पहले आम के पेड़ के ऊपर मार के लटकाया गया था और प्रशासन को हमने रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में उन्होंने आत्महत्या घोषित कर दिया। जैसे कि उस पेड़ पे लटका था, उसमें आम की डालियाँ, साइड में आम की डालियों के बीच में लाश लटकी हुई थी, तभी भी प्रशासन ने आत्महत्या घोषित कर दिया। एक कोई भी हो तो आम के पे हत्या होती है, उसकी
जैसे कि आत्महत्या करता है तो पेड़ की डालियों को भी पकड़ सकता था, उसके भरोसे उसने वो भी नहीं पकड़ाया और उसको आत्महत्या में घोषित करके रखा है। प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई की नहीं, जैसे कि एसपी साहब को, पुलिस महानिरीक्षक को और कलेक्टर साहब को रिपोर्टें दी, उसका भी हमारे को कोई जवाब नहीं आज तक नहीं मिला है। अब क्या मांगे आपकी? हमारी मांग है मेरे बेटे का आत्महत्या करने हत्यारे को सजा दिलवाने के लिए हम यहाँ साहब ऑफिस में आए हैं। ठीक है। मामला इस प्रकार का है कि 30 मार्च 2021 को रात को मृतक अरविंद के नंबर पे रात को 10:30 बजे कॉल आता है और कॉल आने के बाद वह घर से बाहर निकलता है तो सुबह इनके माता पिता को उसकी डेड बॉडी आम के पेड़ से लटकी हुई मिलती है। मामला इस प्रकार इनको जानकारी हुई कि वहाँ प्रत्यक्षदर्शी लोग थे जिन्होंने इस हत्या को होते हुए देखा है। इसके बावजूद इन्होंने जब हत्यारों की नामजद रिपोर्ट पूर्व में पुलिस थाना जल्लारा को दी, एसपी महोदय को दी, जिला कलेक्टर महोदय को बार बार रिपोर्ट ये दे चुके हैं कि प्रत्यक्षदर्शी व्यक्ति अपने गवाह अपने बयान देने को तैयार है, बावजूद कॉग्निजेबल ऑफेंस है 302 के तहत अपराध कारित हुआ है, फिर भी पुलिस थाना जल्लारा द्वारा एफआईआर तो नोट करना दूर रहा तो जो प्रत्यक्षदर्शी लोग थे उनके बयान भी लेखबद्ध नहीं किए गए। बड़ी मुश्किल से 4 महीने बाद न्यायालय के आदेश पे एफआईआर तो दर्ज हुई, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद आज तक पुलिस वालों द्वारा मिलीभगत करके कुल मिलाकर हत्यारों को बचाया जा रहा है। और जब इन्होंने बार बार पुलिस स्टेशन के चक्कर काटे तो दिनांक 8/5/2021 को उन्हीं लोगों ने जिन्होंने इनके बेटे की हत्या की थी या जिनको इन पे संदेह है, उन्होंने इनके परिवार पे चढ़ोतरा किया और उनके घर पे हमला करके इनको जान से मारने की कोशिश की। जब इनके द्वारा पुलिस थाना जल्लारा को शिकायत की गई तो 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 4 नाबालिग लोगों को गिरफ्तार किया गया और हवालात में डाल दिया गया, जबकि उन लोगों ने इन्हीं के घर पे चढ़ोतरा करके इनके साथ इतनी बड़ी घटना कारित की गई। लगातार 7 महीने से इंसाफ नहीं मिलने के कारण अपने फेयर इन्वेस्टिगेशन की मांग को लेकर, चूंकि ये लोग मेरे पास आए थे, इन्होंने कहा हमको जल्द से जल्द न्याय चाहिए, वरना हम आदिवासी समुदाय के रीति रिवाज को अपनाते हुए हम हमारे हिसाब से इंसाफ लेने की बात कर रहे हैं। तो हमने आज जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, कलेक्टर साहब को और आईजी साहब को रिपोर्ट देते हुए साथ ही प्रशासन के आलाकमान अधिकारी को भी ये रिपोर्ट दे रहे हैं कि 45 दिन के अंदर इसमें उच्चाधिकारियों से जांच कराई जाए, पुलिस थाना जल्लारा से पृथक, और इनको न्याय दिलाया जाए और इस मामले में जो दोषी पुलिसकर्मी है जिनके द्वारा आज तक काम नहीं किया गया है उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। ठीक है। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आज मेरे साथ आप यहां पे मेरे पीछे देख रहे होंगे आदिवासी समुदाय से कुछ लोग यहां पर जिला कलेक्ट्रेट आए हुए हैं। 7 माह पुराना एक केस है जिसमें जल्लारा थाने के बारे में ये कहा जा रहा है कि 7 माह पहले एक आदिवासी युवक की लाश पेड़ पे लटकती पाई जाती है। वहाँ पर कुछ प्रत्यक्षदर्शी भी अपने बयान देने को तैयार थे, रिपोर्ट दर्ज करवाने को जब वो जाते हैं तो वहाँ पे उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है और इसी दरमियान कुछ समय बाद न्यायालय के दखल से वहाँ पर रिपोर्ट तो दर्ज कर ली जाती है 4 महीने बाद, लेकिन न्याय कहीं उनको मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। कारण ये है कि रिपोर्ट पहले तो दर्ज नहीं की गई, दूसरा इस दरमियान जिन पर हत्या का शक था परिजनों को, उन्हीं के द्वारा इस जो आदिवासी युवक जिन पर आत्महत्या करने का कहा जा रहा है, उन्हीं के परिजनों के ऊपर चढ़ोतरा कर दिया गया और इस पर जो मृतक थे उनके परिजनों के उसी परिवार के 18 लोगों को हवालात में बंद कर दिया जाता है, जिनमें से 4 नाबालिग भी थे। आज इस पूरे इस हत्याकांड कहें या फिर आत्महत्या, जो भी केस है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये सारा कुछ मामला निकल के आएगा, पुलिस अनुसंधान में लगेगी और इसके बाद इस पर कुछ कहा जा सकेगा। लेकिन जैसा कि यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनका क्या कहना है इस पर और किस तरह के न्याय वो चाहते हैं, आइए इस पर बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ जो अधिवक्ता नरेंद्र जोशी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या है पूरा मामला और किस तरह का ये केस लेकर आज यहाँ पर न्याय की उम्मीद से मौजूद हैं। सर बताएं क्या है पूरा माजरा। जी, मामला है इस प्रकार का है कि आज 125 से अधिक परोड़ा गांव के लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। मामला इस प्रकार का है कि 30 मार्च 2021 को मृतक अरविंद के नंबर पे रात्रि 10:30 बजे एक फ़ोन आता है। फ़ोन आने पर वह अपने घर से बाहर निकलता है और सुबह उसकी आम के पेड़ पर
बेल्ट से लटकी हुई लाश मिलती है। चूंकि इस मैटर में घर वालों को पहले से ही विश्वास था कि ये हत्या किसने की है और खेतों में काम करने वाले लोग भी इस घटना के चश्मदीद गवाह थे। इस बात को लेकर इन्होंने पुलिस थाना जल्लारा को बाकायदा रिपोर्ट दी नामजद। इसके अलावा श्रीमान एसपी साहब को भी पहले ये रिपोर्ट पेश कर चुके हैं, कलेक्टर साहब को भी ये रिपोर्ट पेश कर चुके हैं। लेकिन जबकि ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश की एक नज़ीर है जिसके अंदर ये कहा गया है कि जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, किसी भी पुलिस अधिकारी को बिना ये सोचे समझे कि ये सच है या झूठ है, एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। लेकिन लगातार 4 महीने तक इस कॉग्निजेबल मैटर पे भी पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं की गई। मजबूरन परिवादियों को सलूम्बर न्यायालय परिसर में उपस्थित होकर न्यायालय के आदेश पर मजबूरन एफआईआर दर्ज करनी पड़ी उनको। एफआईआर दर्ज कर दी, बड़ी बात नहीं है। एफआईआर की कॉपी आज दिनांक तक पीड़ित के परिवार को नहीं दी गई है और यहाँ तक कि जो प्रत्यक्षदर्शी जो कि इस मैटर में बयान देना चाहते थे, उनके बयान तक आज पुलिस द्वारा धारा 161 के तहत आज तक पंजीबद्ध नहीं किए गए। इस मैटर के अंदर जब इन्होंने बार बार पुलिस थाने के चक्कर काटे तो वही लोग जिनके खिलाफ इन्होंने नामजद रिपोर्ट दी थी, इन्होंने 8 मई 2021 को इनके परिवार पे चढ़ोतरा कर दिया। आदिवासी समाज में एक होता है कि एक समूह बना के जब चढ़ोतरा करते हैं तो उनका लक्ष्य होता है सामने वालों को जान से मार दिया जाए। और जब इस रिपोर्ट को भी इन लोगों द्वारा पुलिस को इन्फॉर्म किया गया तो राजनीतिक दखलंदाजी कहे या हत्यारों का रसूख कहे कि होता ये है कि इन्हीं के परिवार के 18 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, 4 नाबालिग बच्चे होते हैं उसमें और उनको रात हवालात में गुजारनी पड़ती है। यानी कि पूरी तरह से इन पे दबाव डाला गया कि आप इस रिपोर्ट को उठा लें। आज पूरे गांव में रोष व्याप्त है कि 7 महीने से एक मैटर में पीड़ित को न्याय नहीं मिल पा रहा है। जिस जगह इसको लटकाया गया, उनके फोटो जब मैं आपको दूंगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि शरीर के दोनों तरफ उसकी डालियाँ बिल्कुल टच से निकल रही है, जहां अगर दम घुटते ही व्यक्ति अपना हाथ खुद पकड़ लेता है। और जिस बेल्ट से हमने हमारी रिपोर्ट के अंदर ऐसे करीब 10 से 15 तथ्यों का उल्लेख किया है जिन पे एसपी साहब, आईजी साहब, कलेक्टर साहब गौर फरमाए कि क्या हत्या है या आत्महत्या है। एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति समझ सकता है, लेकिन पुलिस थाना जल्लारा को ये बात नजर नहीं आती है। कुल मिला के राजनीतिक दखलंदाजी, हत्यारों के रसूख के दम पे इस मामले को दबाया जा रहा है। और आज पूरा गाँव इस उम्मीद के साथ उपस्थित हुआ है कि 45 दिन के अंदर सीनियर पुलिस अधिकारी से जांच कराई जाए, दोषी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया जाए और हमें 45 दिन के अंदर अगर न्याय नहीं मिलता है तो अगर जंगल राज कायम होता है तो उसके लिए प्रशासन उत्तरदायी होगा। परिजनों के हिसाब से क्या ये आत्महत्या नहीं है, ये पुरानी किसी रंजिश का मामला लगता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन मैडम, वास्तविकता बहुत अच्छा आपने। एक्चुअली इस घटना से 6 महीने पहले उसी मृतक के साथ इन्हीं लोगों ने मारपीट की थी। यह एक अतरंग संबंधों का मामला है, जिस मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तो कई बातें सामने आएगी कि रात को 10:30 बजे किसी महिला का फ़ोन उसके परिवार वाले फ़ोन करके क्यों किसी लड़के को बुलाते हैं। देवीलाल कलशवा नाम है मेरा। मृतक के कौन लगते हैं आपके? परिवार में ही भाई लगता हूँ मैं उसका। अच्छा, पूरा मामला क्या है बताएं? पूरा मामला ये है कि जब होली के दिन में उसको शाम को 10 बजे आसपास फ़ोन आता है तो वो किसी के बात में आके निकल जाता है। फिर परिजनों को पता नहीं रहता इस बात का कि सुबह फ़ोन आता है तो उसकी डेथ बॉडी मिलती है। कई बार पूरा गाँव इकट्ठा होने के बाद भी जल्लारा थाना में जाता है, उसके बाद कोई रिपोर्ट दर्ज कराता है या कुछ भी कराता है, उसके खिलाफ कोई कुछ एक्शन नहीं होता है। तो कितनी बार गाँव पूरा घेराव में रहता है फिर भी कोई डिसीजन नहीं होता है और उल्टा डिसीजन होता है। तो हम ये चाहते हैं प्रशासन से कि हमको कम से कम 45 दिन में कि इसका एक रिजल्ट मिले, नहीं तो फिर हमारे आदिवासी के हिसाब से हम निर्णय लेते हैं तो जो भी अगर नुकसान होता है वो प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। अरविंद कलासवा और मैं मृतक का भाई हूँ और नाइंसाफ़ी ये हुई कि मैडम हमने पुलिस वालों पे भरोसा किया, इस हिसाब से हमें कोई न्याय नहीं मिला। लगभग 7-8 महीने हो गए। क्या जवाब मिला? आप वहाँ गए तो वहाँ पे थानेदार जो थे वहाँ पे या थाने से क्या जवाब मिला आपको? थाने से जवाब तो कुछ नहीं मिला, एफ तक तुम दर्ज नहीं हुई और उल्टा 18 जने बेचारे इनके मतलब उसमें डाल दिए थे, कोई कार्रवाई नहीं हुई और असंतुष्ट है। और गांव में मतलब इस प्रकार का माहौल मतलब फैला हुआ है कि कोई किसी के पास में खड़ा नहीं रह सकता, डर सा मतलब माहौल हो गया गाँव में, तो इस चीज़ पर कार्रवाई हो गई। ठीक है ना। अभी क्या आप यहाँ पे क्या दरख्वास्त करने आए हैं? हम चाहे कि उच्च अधिकारी के द्वारा मतलब ये जो ज्ञापन दे रहे हैं उच्च अधिकारियों द्वारा उस पर कार्रवाई की जाए और जो अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए और उनको जो कानून करे वैसे ही होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मैं विरमल कुमार मीणा, पारोड़ा से, गांव पारोड़ा। और जो अरविंद का मैटर हुआ उसमें अरविंद को मार कर फिर एक पेड़ के ऊपर लटका दिया गया। 8 माह तक कानून कार्रवाई से हमें कोई वो मिला नहीं निर्णय और यहाँ हम पूरा गांव हमारा इकट्ठा हो गए, थाने में गए जल्लारा और वहाँ से हमारी कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई और वहाँ उल्टे हमारे ऊपर वो करके 18 हमारे ये
लोग थाने में ले गए। उसमें से 4 नाबालिग लोग थे, उनको भी उसके साथ वहाँ थाने में रख दिया। मैं अरविंद मीणा गाँव, अरविंद पिता जयंतीलाल मीणा, उसकी लाश आम के पेड़ पर लटकी मिली। गाँव वाले सूचना मिलने पर वहाँ मौके पर देखा तो हमने वहाँ देखने के बाद उसकी लाश इस घटना में थी जैसे मार के लटकाया गया हो। प्रशासन ने उन्हें बोले आत्महत्या करके उसको घोषित कर दिया। इसके बाद हमने FIR दर्ज करी। बहुत दिन तक उन्होंने FIR दर्ज नहीं की। पूरे गांव के साथ मिले फिर FIR दर्ज की। FIR दर्ज होने के बाद भी उन्होंने मामला आगे बढ़ाया नहीं, कोर्ट में पेश नहीं किया। इसके बाद हमने जसमती गवाह भी तैयार किया। गवाह देने के बाद भी उन्होंने इस कोर्ट को कम से कम 3 महीना हो गए, 3 महीने तक अभी तक फाइल कोर्ट में पेश नहीं हुई। इस वजह से हमारे को उदयपुर आना पड़ा कलेक्टर के ज्ञापन देने के लिए। बस यही हमारी, क्या चाहते हैं आप यहाँ पे आए? हम इस केस का खुलासा होना चाहिए। हमारी मांग है उसके कातिल पकड़ा जाए, ये हमारी। तो देखा आपने, ये आदिवासी समुदाय से यहाँ पे कई लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जलारा थाने की शिकायत ये यहाँ पे लेके आए हैं। एक आदिवासी युवक की हत्या हो जाती है या आत्महत्या होती है, ये तो अनुसंधान में पता चलेगा, लेकिन किसी को इंसाफ के लिए दर दर भटकना पड़े, ये एक बहुत ही बड़ी विडंबना यहाँ पे लग रही है। ये लोग अभी यहाँ पे ज्ञापन देने जा रहे हैं। ज्ञापन देने के बाद में कितनी त्वरित इस पर कार्रवाई होती है हम बताते रहेंगे आपके। बने रहिए CBC न्यूज़ के साथ। जय श्री नागदा, CBC न्यूज़। दोस्तों, CBC न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने CBC न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।